Hello students, I am Ruchi Maheshwari and welcome back to my another video. Today we will learn Vistas lesson 1, the third level, which is an important lesson as exam point of view. And I know that कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आता है. ओके तो इस वीडियो में मैंने बच्चों पूरी कोशिश की है कि आपको ये मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे से समझा पाऊँ. साथ ही के साथ मैं ये भी बता दूं कि ये चैप्टर पहले सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था सिलेबस में से, लेकिन अब लास्ट ईयर फिर से ऐड कर दिया था. तो इसीलिए बच्चों इस कुछ वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको ईज़िली पता चल सके कि इस स्टोरी में क्या है. ओके, द थर्ड लेवल स्टोरी शोज़ द कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस. तो ये जो स्टोरी है वो टाइम ट्रेवल को दर्शाती है थोड़ा सा. ये स्टोरी है 31 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम है चार्ली. ओके, ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है. चार्ली टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में ही पहुंच जाता है. ठीक है, और वो कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल पर, जो कि है ही नहीं. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस स्टोरी में हैं. ओके, तो थर्ड लेवल के जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर है चार्ली, सेकंड कैरेक्टर इज़ उसकी वाइफ लुइजा, और अनदर मेन कैरेक्टर इज़ सैम, चार्लीज़ फ्रेंड, जो कि चार्ली का फ्रेंड है, और एक साइकेट्रिस्ट भी है. स्टोरी स्टार्ट यहीं से होती है जब चार्ली जो है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है सैम के साथ. ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं फिर. द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन चार्ली टेल्स हिज फ्रेंड सैम, who is the psychiatrist, that one he was coming back from office and was rushing towards station. It means चार्ली जो है अपने फ्रेंड सैम को बताता है कि सैम, मैं एक बार जब ऑफिस से घर आ रहा था तो बहुत ज़्यादा मैं जल्दी में था, तो मैं लेवल 1 पे गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. तो वहाँ मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी. तो मैंने सोचा कि चलो एक सबवे लेकर, एक छोटा रास्ता लेकर मैं सेकंड लेवल पर पहुँच जाता हूँ. लेकिन सबवे लेकर वो एक जैसे ही सबवे क्रॉस करके वो पहुंचा तो वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया. ओके, वो कौन सा लेवल था बच्चों? वो सेकंड लेवल पर नहीं पहुंचा. वो कहाँ पहुंच गया? थर्ड लेवल पर, जो कि है ही नहीं. ओके, तो वो पहुंचा थर्ड लेवल पर जो कि उसकी इमेजिनेशन थी. रियलिटी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो ही लेवल्स हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हावन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स भी एक कसम खाते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अभी तक दो ही लेवल है, तीसरा है ही नहीं. बट चार्ली सैम से बार बार ये कह रहा था कि मैं थर्ड लेवल पर गया था, मैं थर्ड लेवल पर गया था. ओके, तो आप इस बात को ऐसे समझिए जैसे आपके स्कूल में दो ही फ्लोर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन आपकी फ्रेंड आपसे कहे कि नहीं मैं तो थर्ड फ्लोर पे गई थी, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे. तो चलिए इसी के साथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर दो ही लेवल हैं, तीसरा है ही नहीं. तो चार्ली सैम को बताता है कि भाई मैं थर्ड लेवल पर गया था. तो सैम कहता है कि सैम calls it waking dream wish fulfillment and said that modern world is full of insecurity, fear, worry and war. कि चार्ली, तुम्हारा ये जागते हुए सपना देख रहे हो तुम, क्योंकि जो आज का संसार है वो पूरा इनसिक्योरिटी से, फियर से, वरी, वॉर, इन सब से भरा हुआ है. हेल्थ इश्यूज़, लोग भाग रहे हैं. हर कोई एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ चाहता है रियलिटी से, अपने प्रेजेंट से. जब वो प्रेजेंट में परेशान हो जाता है तो उससे एक चाहता है कि वो दोबारा से अपनी खुशियों में चला जाए, पास्ट में चला जाए. और चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक़ था. तो सैम ये भी बोलता है कि जो तुम्हारी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, ये भी दर्शाती है कि तुम प्रेजेंट से भागते हो. चार्ली इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता. वो कहता है नहीं, मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे. मेरे दादाजी के टाइम पे जो किंग थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन के बहुत शौकीन थे. दोनों ने ही एक हैप्पी लाइफ जी है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और मुझे भी कोई भ्रम नहीं है, मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ. चार्ली कहता है मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मैंने थर्ड लेवल पर क्या क्या देखा. ठीक है, और
ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ चाहता हूँ रियलिटी से या मैं इनसिक्योर हूँ। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन लुइज़ा भी वहीं थी, सुन रही थी। तो लुइज़ा इस बात से नाराज़ हो जाती है जब सैम कहता है कि वो अपने प्रेजेंट डे से भाग रहा है, क्योंकि लुइज़ा को लगता है कि चार्ली शायद लुइज़ा से परेशान है। तो वो चार्ली लुइज़ा को भी समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं किसी भी चीज़ से इनसिक्योर नहीं हूँ और ना मेरे को कोई डर है, ना इनसिक्योरिटी है, ना कोई मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हैं कि मैं अपने आप से भाग रहा हूँ। मैं बस 3rd लेवल पर गया था, ठीक है। और मैंने वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ उसने देखा कि चार्ली जो है जैसे ही एक छोटे से कॉरिडोर से होता हुआ लेफ़्ट गया और थोड़ा सा नीचे की तरफ गया तो एक बहुत पुराने टाइप के 18 सेंचुरी टाइप के स्टेशन पे पहुंच गया, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 से बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ छोटे छोटे रूम्स थे, कुछ ही टिकट काउंटर्स थे, इंफॉर्मेशन बूथ भी लकड़ी का बना हुआ था, फ्लिकरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, इट मीन्स जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं लॉलटेन, ठीक है, ओपन गैस लाइट्स थे वहाँ पर। और आर्किटेक्चर बिल्कुल 18 सेंचुरी के का था। जो लोग थे उन्होंने, जो उनका ड्रेसिंग सेंस था वो भी बहुत ही पुराना था, दैट 18 सेंचुरी का जैसा समझ लो सारा। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने लॉन्ग गाउन्स पहने हुए थे, लॉन्ग स्कर्ट्स पहनी हुई थी, और जो मैंस थे उन्होंने लॉन्ग कोट्स और बड़ी बड़ी उनकी माउस्टेस थी, दाढ़ी उनकी बड़ी बड़ी थी, और दे आर यूजिंग द पॉकेट वॉच। अब कौन यूज़ करता है पॉकेट वॉच, अब तो कोई भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो चार्ली थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मतलब वो कहाँ आ गया है, क्योंकि सब कुछ बहुत डिफरेंट था, ठीक है। और सबसे डिफरेंट बात तब उसने जानने की कोशिश करी कि वो कहाँ आ गया। तो वो एक न्यूज़पेपर शॉप पे पहुंचता है, ठीक है, और उस देखता है वहाँ से एक न्यूज़पेपर देखता है, और जिस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, जिस पे डेट लिखी थी जून 11, 1894। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर अब मॉडर्न टाइम में छपना भी बंद हो गया है, और वहाँ से उसे वो डेट पढ़ के से समझ आता है कि वो 18 सेंचुरी में आ चुका है। तो वो चार्ली जो है हमेशा से ही अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग घूमना चाहता था, तो वो सोचता है कि यहाँ से 2 टिकट ले लेता हूँ गेल्सबर्ग की। तो जैसे ही वो टिकट विंडो पे जाता है और पैसे देता है तो कैशियर उसको घूरने लगता है, वो कहता है इट्स नॉट मनी, ये पैसा नहीं है, ओके। तो कैशियर घूर के उसे देखने लगता है तो समझ जाता है, कैशियर कहता है कि ये पैसा नहीं है, इट मीन्स वो न्यू करेंसी थी ना उसके पास। तो वो फटाफट से वहाँ से भाग जाता है इससे पहले कि कैशियर पुलिस को बुलाता, क्योंकि 18 सेंचुरी की जेल्स किसी के लिए भी अच्छी नहीं थी। तो नेक्स्ट डे वो बैंक जाता है और अपने $3 की करेंसी को ओल्ड स्टाइल करेंसी में चेंज करवाता है। वो गेल्सबर्ग घूमना चाहता था अपनी वाइफ के साथ, तो उसने दोबारा से 3rd लेवल ढूंढने की कोशिश करी, जो कि उसको कभी नहीं मिला। वन डे चार्ली वॉज लुकिंग एट हिज स्टैम्प कलेक्शन। एक दिन वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तो उसमें उसको लेटर मिलता है जो कि वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इट वॉज अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर को बच्चों समझा दूँ मैं थोड़ा सा। फर्स्ट डे कवर जो वर्ड है एनवलप के लिए मैंने यूज़ किया है, वहाँ फर्स्ट डे कवर यूज़ हुआ है लेसन में। फर्स्ट डे कवर मीन्स जैसे कि कोई स्टैम्प फर्स्ट डे आती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं उसे एक स्टैम्प को लेकर एक एनवलप पे लगा के अपने ही एड्रेस पर उसको मेल कर देते हैं। तो उस मेल जो एनवलप उसे मिला था उस पर डेट थी जुलाई 1894, और ये किसी ने उसके ग्रैंडफादर को मेल किया था। जैसे ही वो लेटर ओपन करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लेटर किसने भेजा था, सैम ने भेजा था, जिसमें सैम ने एक्सप्लेन किया था कि चार्ली मैं 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूं, ओके। और इस समय मैं गेल्सबर्ग में हूँ और मैं वहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और तुम और तुम्हारी वाइफ भी यहाँ आ जाओ, और 3rd लेवल है, तुम दोबारा ढूंढते रहो, ट्राई करते रहो, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, ओके। चार्ली शॉक्ड हो गया कि जिस चीज़ के लिए पहले मना कर रहा था अब ये कह रहा है। तो चार्ली बैंक जाता है कंफर्म करने के लिए, और वहाँ उसे पता चलता है कि सैम ने अपने $800 की करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया है। नाउ वो बहुत इल्यूज़न में है कि वो 3rd लेवल है या नहीं है,
सैम वहाँ है या सैम उसके बाद गया, बस यहीं आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में सबसे पहले हाँ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या थीम है इस लेसन की, कि ये लेसन हमें क्या बता रहा है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द थीम ऑफ दिस चैप्टर फॉर यू। ओके, तो थीम की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टोरी की जो थीम है वो है एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट डे वर्ल्ड। इट मीन्स आज के संसार से आप भाग रहे हैं। ओके, इट शोज़ द पीपल डिज़ायर टू स्टे विद द पास्ट और टू कीप द पास्ट अलाइव। ये चैप्टर दिखाता है लोगों की उस इच्छा को कि वो अपने पास्ट के साथ रहना चाहते हैं जहाँ वो खुश थे। ठीक है, अगर प्रेजेंट में अगर आप किसी चीज़ से परेशान होते हो तो आप सोचते हो, कभी तो इंसान सोचता ही है कि हाँ पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ था। ठीक है, अपनी जो हैप्पीनेस है उसको हम हमेशा याद रखते हैं। चलिए, नाउ वोकैब ऑफ दिस चैप्टर, कुछ वर्ड्स हैं जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं और उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है CBSE ने एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और ऐड कर दिया है इस साल से। ठीक है, वो है आपका 7th A पार्ट, जिसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है चैप्टर से एंड यू हैव टू राइट 1 वर्ड आंसर। तो साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं तो ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करता है। इट मीन्स दिमागी डॉक्टर कह सकते हैं आप इसे। ओके, नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन, अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग। इट मीन्स कुछ हो रहा है। ठीक है, ये सिंबल है जो मैं दिखाता है कि कुछ हो रहा है। एस्केपिज्म मतलब किसी भी अनप्लीजेंट थिंग से, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसको भुलाना या अवॉइड करना। नेक्स्ट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स थ्रू अ ड्रीम। एक मतलब सपने के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करना। आपको कुछ चाहिए था, आपने सपने में देख के खुश हो गए। नेक्स्ट इज टेंडरिंग मनी। इट मीन्स सम ऑफ मनी गिवन एज पेमेंट। आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज टेंडरिंग मनी। इस वोकैब को बेटा अच्छे से तैयार करना। ओके, अब if you want ask any question related to this video, then you can comment me in comment box. Okay, and I will send CBSE board examination important question of Vistas book। बहुत ही जल्दी मैं इसका वीडियो भी भेजने वाली हूँ। ओके, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और आपका प्यार मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। थैंक यू।